नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 43BH के बारे में। इस सेक्शन पे एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बनाया जा चुका है, जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद भी एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो है, ये सेक्शन किस पे लागू नहीं होता, या कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सेक्शन के बाहर है, जो इस पे नहीं आते। तो आज उसी पे हम डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इससे बाहर है। इससे पहले एक समरी हम आपको इस सेक्शन 43BH के बारे में बता देते हैं, अगर आप नए हैं तो। सेक्शन 43B, इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया H, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी ट्रेडर अगर MSME से रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल इनसे अगर कोई भी माल परचेज करता है या खरीदता है, उसका पेमेंट उसे 45 दिन या 15 दिनों के अंदर करना होगा। अगर वो ये पेमेंट नहीं कर पाता तो क्या होगा? अगर वो ये पेमेंट नहीं कर पाता तो ये पेमेंट या ये जो खर्च है वो उसे अलाउ नहीं होगा। इस खर्च को उसके प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। इसे प्रॉफिट में जोड़ने से जो टैक्स है वो इनकम टैक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी आपको लगने वाला है। इस से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी हमारी डिटेल वीडियो में दी हुई है। आज हम बात करेंगे कौन इससे बाहर है। तो सबसे पहला जो है लोगों का क्वेश्चन आता है कि ट्रेडर्स जो रिटेल या होलसेल ट्रेडर्स है, ये इसमें आते हैं नहीं, तो वो इससे बाहर है। जी हाँ, अगर कोई भी माल परचेज किया जाता है, वो ट्रेडर या रिटेल ट्रेडिंग वाला है या होलसेल वाला है, तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता। उसको कोई भी पेमेंट आपको 45 डेज या 15 डेज में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी माल परचेज करते हैं जो कि मीडियम इंटरप्राइजेज से किया जाता है, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज से नहीं किया जाता, तो यह एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं होगा। आपको पेमेंट 45 डेज या 15 डेज में नहीं करना है। उसके बाद भी आप अगर इसका पेमेंट करते हैं तो वो अलाउ होगा। मीडियम इंटरप्राइजेस कौन है? मीडियम इंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट मशीनरी के लिए 10 करोड़ रुपए से ऊपर का है और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर का है। अगर ऐसी कोई भी इंटरप्राइजेस से आप माल परचेस करते हैं या खरीदते हैं, तो इसका भुगतान आप 45 डेज या 15 डेज के बाद भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। कैपिटल गुड्स, अगर किसी भी कैपिटल गुड्स का परचेज या फिक्स एसेट्स का परचेज आप MSME में रजिस्टर्ड स्मॉल या माइक्रो इंडस्ट्री से इंटरप्राइजेस से करते हैं, उसके बावजूद भी आप चाहे तो उसका पेमेंट 45 डेज या 15 डेज के बाद भी कर सकते हैं। कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि जो भी कैपिटल गुड्स खरीदे जाते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, उसकी कोई भी इनकी प्रॉफिट लॉस में नहीं होती, ना ही ये प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। इसलिए कैपिटल गुड्स के केस में 43BH सेक्शन लागू नहीं होगा। कोई भी डिसअलाउंस इसके तहत नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो MSME के तहत रजिस्टर्ड नहीं है या MSME एक्ट जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता, उससे कोई भी माल अगर आप परचेस करते हैं तो उसका पेमेंट आप 45 डेज या 15 डेज के आगे भी जाकर कर सकते हैं। उस पर 43BH लागू नहीं होगा। तो अब हम ये जान चुके हैं कि 43BH सेक्शन किसके लिए है और कौन इस सेक्शन से बाहर है। आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, आपकी बैलेंस शीट में 31 मार्च 2023 के अगर क्रेडिटर का कोई बैलेंस खड़ा है, मान लीजिए 20 लाख रुपए क्रेडिटर्स के खड़े हुए हैं, 31 मार्च 24 तक के आपने इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो ये आपको डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों डिसअलाउ नहीं होगा? क्योंकि जो सेक्शन में अमेंडमेंट आया है 43BH में, वो अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2023 से आया है। उसके पहले के अगर कोई भी बैलेंसेस खड़े हैं आपकी बैलेंस शीट में, उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ना ही आपका कोई डिसअलाउंस होगा अगर आप 45 डेज या 15 डेज में पेमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आप चिंता मत करिए, उस पर कोई डिसअलाउंस नहीं होने वाला है और ना ही 45 डेज या 15 डेज में आपको पेमेंट करना है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से
सेक्शन 43BH के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। किसे आपको 45 डेज़ में 15 डेज़ में पेमेंट देना है ये आप अब समझ चुके हैं। 43BH ऐसा सेक्शन है कि अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते, खर्च आपको डिसलॉव हो जाएगा, आपकी इनकम बहुत ही हैवी होने वाली है, टैक्स आपको 30% तक लग सकता है। इसलिए आप देखिए कि MSME के तहत आप जिससे परचेस कर रहे हैं वो आता है या नहीं, वो सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे तो डिसलाउंस नहीं होगा। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको नए नए सेक्शंस, फॉर्म्स, इनकम टैक्स, इन सभी जानकारियों के बारे में सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।